अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू गाइस डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग अपनी जो सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है स्टॉक मार्केट की, वही कंटिन्यू करेंगे। पहले हम लोगों ने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की बात की थी, उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी स्टॉक ऑफरिंग की। जब भी कोई फर्म फर्स्ट टाइम अपने स्टॉक्स को इशू करती है, यानी कि प्राइवेट लिस्टेड कंपनी से एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी की तरफ जाती है, एक पब्लिक कंपनी बन जाती है, तो उसके लिए उसको अपने स्टॉक इशू करने पड़ते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। और जब वो फर्स्ट टाइम करती है तो उसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं। लेकिन अगर किसी फर्म को अगेन से कुछ फंडिंग की, कुछ पैसों की ज़रूरत होगी, तो वो अगेन अपने स्टॉक इशू करेगी स्टॉक मार्केट के अंदर। तो जब वो दूसरी दफ़ा अपने स्टॉक को इशू करेगी तो उसको सेकेंडरी स्टॉक ऑफरिंग बोलेंगे। लेट्स से कि एक कंपनी है, उन्होंने अपने 10,000 स्टॉक्स इशू किए थे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के अंदर। 2 साल बाद, 3 साल बाद अगेन उनको पैसों की ज़रूरत है ज़्यादा, तो वो लेट्स सपोज 5,000 इशू करती हैं। तो उसके जो टोटल सेकेंडरी स्टॉक ऑफरिंग के अंदर उसने 5,000 कर दिया, और इनिशियल स्टॉक ऑफरिंग के अंदर उसके कितने थे, 10,000। तो टोटल 15,000 उसकी हो गए स्टॉक, जो उसने मतलब शेयर होल्डर्स को उसने बेच दिए अपने 15,000। तो टोटल इतने बन गए। लेकिन सेकेंडरी के अंदर उसने 5,000 किए थे और इनिशियल के अंदर उसने 10,000 किए थे। तो जब भी सेकेंड टाइम कंपनी अपने स्टॉक्स को इशू करती है स्टॉक मार्केट के अंदर, तो उसको हम सेकेंडरी स्टॉक ऑफरिंग बोलते हैं। तो इसके अंदर होता क्या है, कंपनीज कब करती हैं, एक तो जब उनको पैसों की ज़रूरत होती है वो तब अपने स्टॉक को इशू करती हैं, और दूसरा वो उस टाइम पे करती हैं मार्केट कंडीशन के देखती हैं। मार्केट की कंडीशन इन सेंस देखती हैं कि जो उनका ऑलरेडी सर्कुलेट कर रहा है, प्राइस सर्कुलेट कर रही है मार्केट के अंदर, उनके जो शेयर की प्राइस सर्कुलेट कर रही है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बैंक है HBL, और एक बैंक है, लेट्स सपोज HBL एक बैंक है, तो वो उसने सेकेंडरी स्टॉक ऑफरिंग करनी है। तो वो देखेगा कि मार्केट की फ्लक्चुएशन देखेगा, वो अपने स्टॉक की प्राइस की फ्लक्चुएशन देखेगा कि किस तरह से फ्लक्चुएट कर रहा है। लेट्स से कि पहले वीक में उसने देखा है कि जो हमारी शेयर की प्राइस है वो 130 पे है, ठीक है, और वो देख रहा है कि कुछ दिन बाद ये 140 पे गई है, फिर ये 150 पे गई है, ठीक है, और फिर ये 140 पे आई है। मतलब इन्हीं के बीच में वो कहीं पे मूव कर रही है, उसकी मूवमेंट इन्हीं के अंदर है कि 130 से 150 या 60 के अंदर है। तो वो उस टाइम पे, उस स्पेसिफिक टाइम पे प्लेसमेंट करेगा, सेकेंडरी स्टॉक ऑफरिंग करेगा, जब उसकी शेयर की प्राइस मैक्सिमम हो, यानी कि 150 हो, मैक्सिमम हो, तो उस टाइम पे वो करेगा। इससे उसको बेनिफिट क्या होगा? इससे उसको बेनिफिट ये होगा कि उसको कम अगर उसको 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो कम शेयर इशू करके उसको वो पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि प्राइस ज़्यादा होगी तो शेयर कम इशू करने पड़ेंगे, तो उसको वो बेनिफिट होगा। और जब भी कोई भी फर्म या कोई भी बैंक अपनी सेकेंडरी स्टॉक ऑफरिंग करता है, तो वो सबसे पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास जाता है कि आप हम अपनी सेकेंडरी स्टॉक ऑफरिंग करने लगे हैं और स्टॉक्स हम लोग इशू करने लगे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, तो अगर आपको ज़रूरत है तो आप हमसे ले सकते हैं। आप हमारी पहली प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी आप ही हमारे। वो उसकी रीज़न क्या होती है, क्योंकि जब भी उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना होता है, बैंक्स ने या फर्म्स ने, तो उनका जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो इजी होगा उनको डिविडेंड देना, बजाय इसके कि लोग ज़्यादा हों, शेयर होल्डर ज़्यादा हों, उनके लिए इंफॉर्मेशन लेना, डिविडेंड देना, वो चीज़ें मुश्किल होंगी। लेकिन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देना उनके लिए आसान होगा। इसलिए जब भी वो न्यू प्लेसमेंट करते हैं स्टॉक्स की, पब्लिक ऑफरिंग करते हैं जब भी, तो वो हमेशा अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को प्रेफर करते हैं। तो ये थी सेकेंडरी स्टॉक ऑफरिंग। नेक्स्ट हमारे पास है सेल्फ रजिस्ट्रेशन। सेल्फ रजिस्ट्रेशन एक ऐसा टॉपिक है, बेसिकली एक सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है, जिसके अंदर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने बेसिकली सेल्फ रजिस्ट्रेशन का एक रूल बनाया था। वो 1982 में रूल बनाया था, उसके अकॉर्डिंग। तो ये जो रूल है सेल्फ रजिस्ट्रेशन, इसके अंदर ये होता है कि अगर कंपनीज जब भी अपनी मतलब पब्लिक लिस्टेड कंपनीज बनती हैं, जब भी प्राइवेट लिस्टेड कंपनीज, यानी कि जब भी उन्होंने स्टॉक मार्केट के अंदर अपने शेयर इशू करने होते हैं, लॉन्च करने होते हैं,
उस टाइम पीरियड के अंदर उनको पहले सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के पास रजिस्टर होना पड़ता है। उनको अपने एसेट्स, लाइबिलिटीज़ सब कुछ लिखवाना होता है कि हम कितने काबिल हैं, ठीक है। ये ना हो कि वो इशू कर लें, लोगों से पैसे लें और फ्रॉड कर लें, लोगों का पैसा डूब जाए। इसके लिए सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के बाद उनको रजिस्टर होना पड़ता है। ऐसे भी वो रजिस्टर्ड होती हैं, लेकिन इसके लिए स्पेसिफिकली उनको रजिस्टर होना पड़ता है जब भी वो स्टॉक मार्केट के अंदर आती हैं। तो सेल्फ रजिस्ट्रेशन में ये होता है कि जब भी उनको रजिस्टर होना पड़ता है तो उनको स्पेसिफिक टर्म्स को ना फुलफ़िल करना पड़ता है। तो सेल्फ रजिस्ट्रेशन उनको ये चीज़ प्रोवाइड करती है कि अगर आपने उस टाइम पीरियड के अंदर, अगर आपने जिस साल में आप रजिस्टर्ड हुए हो उसी साल में अगर आप अपना मार्केट के अंदर अपने लॉन्च नहीं करते, अपने शेयर्स को लॉन्च नहीं करते, तो आप नेक्स्ट ईयर कर सकते हो या उससे अगले साल कर सकते हो। लेकिन उससे 2-3 साल बाद आपको इशू करने के लिए ना दोबारा से रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक बेनिफिट प्रोवाइड कर दिया गया। जो एक टर्म थी पहले, कंडीशन थी कि आपने अगर इसी साल रजिस्टर्ड हुए हो, ठीक है, आप लोगों ने अपने एसेट्स, लाइबिलिटीज़ वगैरह सारा कुछ चेक करवाया इसी साल, तो आपने इसी साल ही अपने इशू करने हैं शेयर्स स्टॉक मार्केट के अंदर। लेकिन सेल्फ रजिस्ट्रेशन के अंदर ये टर्म नहीं है। अब 2 साल बाद, 3 साल बाद, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जब आपने मार्केट में अपने शेयर लॉन्च करने थे तो मार्केट के अंदर बेरिश कंडीशन आ जाती है बुलिश के बजाय, तो उस टाइम पे आपको पता है कि जब भी बेरियर कंडीशन आ जाएगी तो आपके पैसे डूबने के चांसेस हैं, ठीक है। तो बुलिश कंडीशन के अंदर आप अपने पैसे इन्वेस्ट करते हो, उस कंडीशन में आप अपने पैसे स्टॉक मार्केट के अंदर लगाते हो। तो अगर बेरियर कंडीशन आ गई है तो आप फिर इशू नहीं करोगे। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 6 माह या 1 साल तक वही कंडीशन चल रही होती है मार्केट के अंदर, तो फिर आप लोग कभी भी अपना पब्लिक प्लेसमेंट नहीं करोगे, अपनी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग नहीं करोगे, ठीक है। तो सेल्फ रजिस्ट्रेशन आपको यही अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि आप अगर बेरिश कंडीशन आ गई है तो आपको वो बेनिफिट प्रोवाइड करती है कि जब भी 2 साल बाद या जब भी आप बुलिश कंडीशन की तरफ मार्केट मूव करेगी तब आप अपने जो स्टॉक्स हैं उनको लॉन्च कर सकते हो स्टॉक मार्केट के अंदर। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था सेल्फ रजिस्ट्रेशन का। आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपके लिए बेनिफिशियल हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।